नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे आर पावर के बारे में और वेदांता के ऊपर के टारगेट आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। कल मैंने यस बैंक के ऊपर आपको एक न्यूज़ दी थी, उस न्यूज़ से आज एक न्यूज़ और निकल कर आई है, उसके बारे में भी आज हम चीज़ों को समझ कर चलेंगे और थोड़ी बहुत पटेल इंजीनियरिंग की भी आज हम बात करके चलेंगे। देखो सर, इन सब की बात करने से पहले हर बार की तरह हमारा एक लक्ष्य है कि हम वीडियो से पहले कुछ चीज़ें बताते हैं जो वाकई कुछ लोगों को तो समझ में आती है और कुछ लोगों को लगता है कि भैया ये टाइम पास है। पर अगर आप देखें मेरी 5-7 मिनट की जो पहली स्थितियाँ होती हैं उसके अंदर बहुत कुछ समझने की स्थितियाँ होती हैं। तो सर आपको ये जानना है कि कौन कौन सी जो कंपनियां बाज़ार के अंदर है, कौन कौन सी कंपनियां फ्यूचर के लिए सही हो सकती है और कौन कौन सी कंपनियां हमें टेंशन देकर जा सकती है। तो आपको ये जानना है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपकी विधियां आपकी समझदारी से ही आपको अच्छा करेगी। दोस्तों 2-3 तरीके होते हैं जिस चीज़ को भांपकर हम आगे की स्थितियों को जान सकते हैं। थोड़ा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा, पहले आप एक चीज़ समझिए। आप क्रिकेट तो बहुत से लोग देखते ही होंगे। क्रिकेट में भी कोई प्लेयर अच्छा नहीं दे रहा है, अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो अपने में और अच्छा करता है, बहुत मेहनत करता है, वो दोबारा से फिर क्रिकेट खेलने लग जाता है। तो भाई 11 प्लेयर चाहिए, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी रखते हैं, साथ ले जाते हैं। तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि कोई अच्छी चीज़, अच्छे रन नहीं बना रहा है या अच्छे विकेट नहीं ले रहा है बॉलर या क्रिकेटर, तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि वो अपने में सुधार कर ले तो उसे एंट्री मिल सकती है, यहाँ एक चांस है। इसी का एक उदाहरण और समझिए कि अगर कोई खिलाड़ी भैया मैच फिक्सिंग में फंस जाए या अलग अलग गतिविधियों के साथ फंस जाए, तो क्या वो क्रिकेट खेल सकता है? चाहे वो कितना ही माहिर हो, वो कितना ही अच्छा हो, उसे क्रिकेट खेलने नहीं दिया जाएगा, समझिए। तो वो देश के लिए नहीं खेल सकता। जैसे श्री संत, उनके ऊपर भी आरोप लगे थे और कोई भी इस तरीके से क्रिकेटर है, समझो कि उनके पास काबिलियत ही है पर उनके ऊपर इल्ज़ाम लग गए हैं, और जब उनके ऊपर इल्ज़ाम लग गए हैं तो वो उस मैच में नहीं आ सकते, उस मैदान में नहीं आ सकते और देश के लिए वो खेल नहीं सकते। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति अच्छा नहीं खेल रहा है पर उस पर कोई ऐसे इल्ज़ाम नहीं है कि जिससे उसे रास्ते उसके बंद हो जाए, पर क्या होगा, वो अपने में मेहनत कर सकता है। यहाँ आपको 2 कंपनी में इस तरीके की बताऊंगा आपको। एक तो है ओला। ओला के अंदर क्या स्थितियाँ है, उसके ऊपर कोई कानूनी लफड़े तो है नहीं, कानूनी कुछ ऐसी स्थिति तो है नहीं कि ओला के ऊपर ये इल्ज़ाम लग गए, वो इल्ज़ाम लग गए। अभी ओला की स्थितियाँ किस वजह से प्रॉब्लम में है कि उसके इकाइयाँ जो है कम बिक रही है और थोड़ी उसकी सर्विस की प्रॉब्लम है, सेल भी उसकी कम हो रही। तो ये एक परफॉर्मेंस है, उसको वो सही करेगा। मतलब ये चीज़ को अगर वो सही कर लेगा तो क्या होगा, ओला फिर से ऊपर की तरफ आ सकता है, पर बेशर्त वो इन सब चीज़ों को अच्छा करेगा। ओला कई चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहा है, उनको भी वो अच्छा कर, क्या होगा, उसका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। पर दूसरी तरफ अगर आप देखिए, उदाहरण आर पावर ले लीजिए, उसके अंदर आर इंफ्रा तो बंद हो गई, आपको देखने को मिला है भैया वो मंडे टू मंडे खुलेगी, पर अभी इसके अंदर इल्ज़ाम चल रहे हैं, आपको ये भी समझना है। तो देश के अंदर आर पावर की स्थितियाँ आज ये देखने को मिल रही है कि 76 रुपये का हाई लगाने वाला शेयर आज आपको 32 से नीचे मिल रहा है। और ये सारी स्थितियां हम सबको पता है कि रिलायंस ग्रुप यानी कि अनिल अंबानी के ग्रुप के ऊपर ईडी, सीबीआई, सेबी की प्रॉब्लमें चल रही हैं। तो यानी एक कानूनी प्रक्रिया है जहां पर अनिल अंबानी के ऊपर धोखाधड़ी, गबन, वित्तीय कुछ चीज़ों में चीज़ें करना, तो ये एक वो स्थितियाँ है। तो अब ये जितना भी अच्छा काम कर लें, मैं क्या कह रहा हूँ, अब ये जितना भी अच्छा काम कर लें भैया, अगर हम इसकी सेल देखें,
साल दर साल बढ़ रही है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी का जो काम है थर्मल पावर के अंदर ज़्यादा वर्क करती है और परियोजना पकड़ रही है, तो उसके अंदर कंपनी वर्क तो बहुत अच्छे कर रही है। अगर आप इसकी सेल देख लेंगे तो उस हिसाब से आर पावर आपको बहुत बेस्ट लगेगा फ्यूचर का। पर इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, सेबी ईडी की। समझ रहे हो मैंने कि क्यों आज आपको क्रिकेट का उदाहरण दिया है और क्यों आज मैंने ओला की स्थितियाँ और आपको आर पावर, ऐसे सब कंपनी का आपको चयन करना है। अब सही कब होंगे आर पावर, जब सेबी क्लीन चिट देगा, ईडी क्लीन चिट देगा, अन्य जो प्रॉब्लम है उसमें ये बाहर निकलेंगे, तब जाकर ये सही होंगे। और तब तक ये सही नहीं हो सकते चाहे कितनी ज़्यादा इनकी कंपनी में उछाला जाए, जब तक कि ये प्रॉब्लम चल रही है। एक आर पावर को समझने का ये आपके पास मौका है कि उसके पास ईडी, सीबीआई और सेबी की प्रॉब्लम, और ये मैं आज नया नहीं बता रहा हूँ, पर मैंने आज आपको घूम कर ये चीज़ें बताई है जहाँ आपको चीज़ें समझ में आए कि आप कंपनियों को देख कैसे सकते हैं। जहाँ आपको कंपनी को देखना आ गया, यकीन करना आपको आगे की दृष्टि अच्छी हो जाएगी। तो एक कमज़ोर इंसान ताकतवर बन सकता है, और एक ताकतवर इंसान अगर वो बहुत ताकतवर है तो वो कमज़ोर के से भी गया हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम कानूनी चीज़ों में चल रही है तो वो कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो बड़े बड़े व्यापारी अगर जेल में बंद हैं तो उनकी कंपनी बेकार है, चाहे वो कितना अच्छा वर्क कर रही हो। तो एक उदाहरण आपको ये समझना है, तो हमें क्या देखना है कि ये सेबी वाली स्थितियाँ, ईडी वाली स्थितियाँ, सीबी वाली स्थितियाँ, इनके ऊपर से हटनी है, छटनी है, और उसमें कितना समय लगेगा। क्योंकि भैया अगर कोई जांच कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसका आउटकम हमारे सामने आएगा ना, और जब तक कि वो जांच चल रही है तब तक कि क्या है, वो प्रॉब्लम में है। तो आपके पास कंपनी को देखने का नज़रिया आना चाहिए। आज कंपनी के शेयर के अंदर 8% तक की गिरावट आ गई है, 32 रुपये से शेयर नीचे आ गया है। और क्यों आ गया है, क्योंकि सेबी ने फॉरेंसिक ऑडिट की जांच करने के आदेश दे दिए हैं कंपनी के ऊपर। अब आप ये समझिए, फॉरेंसिक ऑडिट मतलब कि भैया इनके लेखों में, वित्तीय चीज़ों में क्या क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ गबन की चीज़ें तो नहीं है, धोखाधड़ी की चीज़ें तो नहीं है, इसकी जांच के आदेश दिए हैं। अब जांच के आदेश देने से कोई मुजरिम साबित नहीं हो जाता। आपको ये भी समझना है कि अगर किसी कंपनी के ऊपर ऑडिट चल रहा है, फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है, तो वो बेकार हो गई। आपको ये भी नहीं समझना है जब तक कि उसकी चीज़ें क्लियर आपके सामने ना आए। मुजरिम तब तक के मुजरिम नहीं बनता जब तक के जज का जजमेंट सामने ना आए। पर जब तक के वो उस कैटेगरी में है, अदालती कैटेगरी में है, तो उसके जो सहयोगी है सब टेंशन में रहेंगे। एक स्थिति आपको ये समझनी है, समझ रहे हो ना। तो वो आपको मैं ये आज अलग ढंग से बताना था, जहाँ मैंने आपको आज आर पावर को अलग ढंग से समझाया। अच्छा, थोड़ा सा इसका मैं आपको फंडामेंटल अगर बता दूं तो फंडामेंटल चेक करके आपको लगेगा हाँ वाकई कंपनी अच्छा वर्क कर रही है। दोस्तों 13,170 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 31-32 रुपये करीब चल रहा है, 76 रुपये कंपनी का हाई था। और अगर आप सितंबर 2024 की कंपनी की सेल देखें तो करीब करीब 1,760 करोड़ की थी और 2,878 करोड़ जो अदर इनकम थी, इतना इनका प्रॉफिट था। कंपनी प्रॉफिट कर रही है। सितंबर 2025 में कंपनी ने 1,974 यानी कि साल दर साल कंपनी ने सेल को बढ़ाया है और 87 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो अब इतनी सारी सेल जो ये कंपनी कर रही है, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रहेगी, क्योंकि कंपनी के ऊपर चल रही है प्रॉब्लम। ये समझना है, मैं आपको अलग अलग ढंग से उन चीज़ों को समझा रहा हूँ जिसे हमें आगे की तरफ देखना है। देखो सबसे ज़्यादा अगर हम स्थितियाँ देखें तो कंपनी के अंदर आपको पब्लिक ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये वो स्थितियाँ हैं जहाँ पर आज आपको टेंशन भरे मॉल जो है सेबी की वजह से, क्योंकि वो फॉरेंसिक ऑडिट के उसने आदेश दे दिए हैं, तो उस कारण से गिरा है। पर आपको ये समझना है कि ये आगे जाकर ये इस चीज़ से निकल भी सकते हैं, नहीं भी निकल सकते हैं। पर जब तक कि वो चीज़ें चल रही है शेयर प्राइस के लिए निगेटिव है। तो आपको बलवान और कमज़ोर की स्थितियां समझ में शायद आज आ गई होगी। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, कल मैंने पटेल इंजीनियरिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई है और वाकई वो वीडियो भैया 99% लोगों को समझ में आ गई है। क्योंकि अगर कोई बड़ा निवेशक किसी कंपनी के अंदर स्टेक ले रहा है तो सबसे पहले क्या बात है, वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। आपको तो ये समझना है, वो एंट्री करेंगे एग्जिट करेंगे ये उनका मैटर है। आप उस स्थिति को किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हो ये आप और हमारे ऊपर आता है।
क्योंकि अगर हम इनके पिछले रिकॉर्ड इसी कंपनी के देखें तो 1.29% से 1.68% करने में 6 महीने लगे कंपनी को, और उसके अगले 6 महीनों में कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। तो आपके पास कितना समय है? कम से कम 1 साल। पटेल इंजीनियरिंग में अगर आप पटेल इंजीनियरिंग की स्थितियाँ सिर्फ विजय केडिया साहब की स्थितियों के साथ देख रहे हैं तो आपके पास कम से कम 8 से 10 या साल भर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो हिस्सेदारी बढ़ाई है 1 दिन में नहीं बढ़ाई है, महीनों में बढ़ाई है। उन्होंने जो हिस्सेदारी कम की है 1 दिन में नहीं की है, महीनों में की है। तो साल भर का खेल है ये। अगर आप पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से चीज़ों को समझते हैं तो साल भर हमारे सामने। आज की तेज़ी वो तो लाजमी तेज़ी थी। आज मेरे से भी चूक गई स्थितियाँ इंट्राडे वाली, वो इसलिए चूक गई मेरी आँख ही लग गई आज, और आँख न लगती तो आज 2-3 रुपये करीब का फ़ायदा तो हो ही जाता, मतलब शेयर में। तो क्योंकि वो तो मुझे पता था कि आज तो इसको बढ़ना ही बढ़ना था, क्योंकि न्यूज़ ही ऐसी थी। क्योंकि इससे पहले भी विजय केडिया साहब की न्यूज़ आई थी तो भागा ही था ये। तो वहाँ हमें अपना फ़ायदा देखना है, ये नहीं देखना कि ये अब हमारे लिए बहुत राजा बन गया शेयर। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आप पटेल इंजीनियरिंग को विजय केडिया के हिसाब से नहीं देखते, अगर आप इस वक्त पटेल इंजीनियरिंग को विजय केडिया के हिसाब से नहीं देखते तो वाकई ये फ्यूचर का शेयर है। क्यों? क्योंकि इसके जो काम धंधे हैं लाजमी बेस्ट है। अब उनको और बेहतर करेगा, अपनी प्लेज करी हिस्सेदारी को हटाएगा, तो वहाँ ये मेहनत कर सकता है। आप और मैं और कुछ लोग विजय केडिया के साथ इस शेयर को इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि तेज़ी आती है उससे। अब तेज़ी किसी कंपनी के अंदर किसी इन्वेस्टर के स्टेक से लेने से आना उसके काम को अच्छा नहीं दर्शा रहा है। वो तो एक बड़े वैल्यूबल इंसान के कदम से कुछ चीज़ें अच्छी हो गई हैं, पर वो फिर निकल जाएंगे तो फिर वो बेकार भी हो जाएगी। तो आपको अगर कंपनी का फ्यूचर देखना है, लाजमी आज की स्थितियों से कंपनी लाजमी फ्यूचर की स्थितियों के साथ अच्छी है। पर अगर आपको विजय केडिया के हिसाब से देखना है तो 1 साल आपके पास होना चाहिए। फ़ायदा बहुत है कंपनी का। देखो सर, बाज़ार के अंदर ना मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कमाने के मौके तो बहुत हैं, पर वो मैं साफ साफ नहीं बता सकता। दूसरा, आपको उसका आंकलन करना है कि क्या वो विधियां हैं कि बड़े बड़े लोग स्टेक लेते हैं तो क्यों लेते हैं? प्रॉफिट के लिए। और आप क्यों लोगे? आपको भी प्रॉफिट चाहिए, पर ऐसे प्रॉफिट आप और मुझे मिलते ही नहीं। क्यों? हम चूक जाते हैं चीज़ों के साथ ना। पर फिर मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपको कल वाली वीडियो को बहुत अध्ययन से देखना है, और आज मैंने आपको और अच्छी तरह से इस चीज़ों को बताया है। दूसरी बात हम करेंगे वेदांता की। देखो सर, वेदांता का शेयर अब काफ़ी टॉप पर आ गया है, और डीमर्जर की स्थितियां भी शायद जल्दी हो जाए। अब उसके ऊपर तो सर कंपनी अपडेट देगी, उसको भी आपको समझना है। पर उससे पहले जो ब्रोकरेज फर्म ने अपने टारगेट दिए हैं कुछ वो पूरे भी हो गए हैं, और अभी 800 रुपये करीब का एक टारगेट नुमामा का आया, और उसने भी डीमर्जर की स्थिति को अच्छा बेहतर तरीक़ों से बताया। और एक टारगेट जो है ब्रोकरेज फर्म जो है कोटक का, कोटक ने भी 965 रुपये तक जा सकता है बताया। 965 रुपये तक के शेयर जा सकता है, पर उनके जो टारगेट जो 650 रुपये करीब के थे उसको बढ़ाकर उन्होंने 780 रुपये कर दिया है। 650 के उन्होंने पहले टारगेट दिए थे तो उसे बढ़ाकर उन्होंने 780 किया, पर वो कह रहे हैं 965 तक भी जा सकता है। क्यों जा सकता है? सवाल ये आएगा, एक तो डीमर्जर का इफ़ेक्ट, दूसरा जो इनकी कीमती धातु में आ रही तेज़ी है उसका फ़ायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में वेदांता है। ये कौन कह रहा है? ये कोटक कह रहा है। तो इस वजह से कोटक को लग रहा है, ब्रोकरेज फर्म को लग रहा है कि ये शेयर के टारगेट ऊपर जा सकते हैं, जैसे उसने बताया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ब्रोकरेज फर्म की स्थितियाँ बता रहा हूँ। अब ये काफ़ी हाई में है और आपको बहुत कदम यहाँ पर भी संभल के चलने पड़ेंगे। किसी के कहने से कुछ चीज़ हो जाए ना हो जाए वो अलग नीतियाँ हैं, पर आपका मेरा पैसा है, सोच बूझ कर आपको उस स्थितियों के साथ करना है ना। तो मैं जो तो अपडेट देना था आपको दे दिया। 14 विश्लेषकों ने इसके ऊपर अपनी विशेषताएं को परखा कि भैया क्या क्या चीज़ इसके अंदर हो सकती है। तो 14 में से 10 कह रहे हैं खरीदें और 4 कह रहे हैं होल्ड, और किसी ने भी बेचने की सलाह नहीं दी है। ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी न्यूज़ है। तो मैंने उस न्यूज़ से आपको आज अपडेट कराया है। अच्छा, अब हम चलेंगे यस बैंक के ऊपर, क्योंकि यस बैंक के अंदर एसएमबीसी को आरबीआई के साथ जो कल न्यूज़ थी, जहां पर आरबीआई ने एक सैद्धांतिक मंजूरी जो है अपनी शाखा मॉडल को बदलकर
अपनी सहायक कंपनी बदलने की जो मंजूरी सैद्धांतिक दे दिए, इस तरीके से ये देश के अंदर चौथा विदेशी बैंक बन गया है जहां ये अपनी स्थिति को और बेहतर कर सकता है। अब इस स्थितियों के साथ मैंने आपको कल भी कहा था कि ये यस बैंक के लिए अच्छी नीतियाँ हैं, क्योंकि न्यूज़ के अंदर से ही पता लग रहा था और आज ये साफ साफ आया है, बड़े चैनल में आया, साफ साफ आया कि इस न्यूज़ से यस बैंक का कुछ बेहतर हो सकता है। देखो ये सारी न्यूज़ तो पढ़ के सुनानी पड़ेगी सर, तभी समझ में आएगी। आरबीआई द्वारा जापान की एसएमबीसी को भारत में सहायक कंपनी स्थापित करने की अनुमति दिए जाने के बाद यस बैंक का भविष्य क्या होगा। इधर आरबीआई ने एसएमबीसी को एक मंजूरी दे दी कि वो अपने जो उसकी ब्रांच यानी शाखाओं के मॉडल को बदलकर अपनी सहायक कंपनी, पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी बना सकता है। वो उसके लिए बेहतर है, पर इस वजह से यस बैंक का फ्यूचर यहाँ दिख रहा है क्योंकि यस बैंक के अंदर 24% करीब की एसएमबीसी की हिस्सेदारी है। पूरी पढ़ते जाना इस न्यूज़ को, क्योंकि तभी ये समझ में आने वाली। आरबीआई द्वारा जापान की एसएमबीसी को भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देना किसी विदेशी बैंक द्वारा अपने भारतीय परिचालन को शाखा मॉडल से सहायक कंपनी में बदलने का चौथा उदाहरण है और ये एसएमबीसी के लिए यस बैंक में नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करने का आधार तैयार कर सकता है। आज की न्यूज़ है, क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी यस बैंक के अंदर और ले सकता है, जिस वजह से ये कदम कुछ विश्लेषकों को अच्छा लग रहा है। यस बैंक के शेयर 16 जनवरी को इतने % चढ़ गए। जापान की प्रमुख कंपनी एसएमबीसी को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से अपनी भारतीय शाखाओं को सहायक कंपनी में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद यस बैंक के शेयर में सकारात्मक बदलाव साफ साफ दिख रहा है कि इससे निवेशकों को बहुत अच्छा लग रहा है कि यस बैंक अब कहीं ना कहीं एसएमबीसी में और ज़्यादा हिस्सेदारी उसकी आ जाए। तो ये एक संकेत है। अब इस लाइन को ज़्यादा आपको समझना है। इससे संकेत मिलता है, क्या कह रहा है, इससे संकेत मिलता है यस बैंक में एसएमबीसी की हिस्सेदारी और भी बढ़ सकती है। ये संकेत मिल रहा है इससे। ये केवल जब ये लाइन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केवल जापानी कंपनी की इक्विटी सहयोगी कंपनी नहीं हो सकती। क्या मतलब है कि जापानी कंपनी ने जिस तरीके से इक्विटी जो यस बैंक के अंदर भी ले रखी है, तो सिर्फ ये सहयोगी कंपनी नहीं हो सकती और शायद किसी बड़ी परियोजना की नींव रख रही है। यानी कि ये मंजूरी से एसएमबीसी एक बड़ी परियोजना के लिए, और सीधा सीधा इसके अंदर क्या है, जिससे यस बैंक के शेयर में दिख रहे उत्साह का कारण स्पष्ट होता है। यानी कि ये जो लाइन कही जा रही है साफ साफ यस बैंक के लिए अच्छी नीतियों के साथ आ रही है। विश्लेषक इस चीज़ की नीतियाँ बता रहे हैं, पर आपको मैं कह रहा हूँ ना, समझदार होना पड़ेगा, आपको वो समझने पर दिमाग लगाना है। तो ये वो सारी न्यूज़ है जहाँ पर आज आपने देखा कि एसएमबीसी की इस मंजूरी से कुछ विश्लेषकों को यस बैंक या निवेशकों को यस बैंक की बेहतर स्थितियाँ दिख रही है और यस बैंक का कल आ रहा है रिजल्ट। आपको रिजल्ट भी देखना है, वो स्थिति आपको समझनी है। प्लेटिन इंजीनियरिंग की स्थिति भी आपके सामने। अगर फ्यूचर देखना है तो अभी के हिसाब से फ्यूचर देखो सर, किसी भी कंपनी का आज की स्थिति अगर हम फ्यूचर देख लें तो वो लाजमी आज की स्थितियां हैं। और आपको पक्का ही फ्यूचर देखना है तो हर 3 महीने में उसका क्वार्टर पे जांच आपको करनी पड़ेगी। बहुत गहराई वाली चीज़ें हैं हमारे पास, लालच वाली चीज़ हमारे पास नहीं है, उसे आपको समझना पड़ेगा। वेदांत की स्थिति भी आपको समझ में आ गई होगी शायद, और वहाँ भी आपको संभल कर रहना पड़ेगा। और बाजार है भैया, यहाँ एक दूसरे के पैसे के लिए लोग खेल खेलते हैं, चालें चलते हैं। अब आपको उस चालों को समझकर चलना पड़ेगा। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ भैया मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।